So welcome dear ambitious parents and students. English Dreamers Spoken English and Personality Development Institute is now integration. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंटीग्रेशन क्या है, तो चलिए हम आपको धीरे धीरे से समझाते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है. What is integration? इंटीग्रेशन एक इम्प्रूविंग इंग्लिश इंस्टीट्यूट है जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के साथ साथ में इंग्लिश को इम्प्रूव कराया जाएगा. अ होलिस्टिक अप्रोच टू ग्रो योर चाइल्ड, फ्यूजन ऑफ टाइनी स्किल्स टू ग्रो ह्यूज पर्सनालिटी. देखिए, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि छोटी छोटी जरूरी चीजों को मिलाकर एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी को बच्चे के अंदर बनाना. कॉन्सेप्ट्स होंगे, इंग्लिश इम्प्रूव होगी, बच्चों का डेवलपमेंट होगा, इंग्लिश के साथ साथ में सारे सब्जेक्ट का डेवलपमेंट होगा. सब्जेक्ट पे तो फोकस किया जाएगा, पर सब्जेक्ट में जो बच्चा पढ़ रहा है उसके साथ साथ में उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जाएगी. उसी चैप्टर से रिलेटेड उसके कंप्यूटर स्किल्स इम्प्रूव किए जाएंगे, उसको इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप किए जाएंगे. बच्चे के अंदर पॉजिटिव एंगेजमेंट होगा, बच्चों का उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और उनका सेल्फ क्रिएटिविटी जो है सब्जेक्ट की तरफ वो ज़्यादा बढ़ेगा. इंटीग्रेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम चाहे इंग्लिश पढ़ें, हम चाहे मैथ्स पढ़ें, या हम पढ़े सोशल साइंस, या हम पढ़े एनवायरनमेंट स्टडीज़, हमको हमारा अप्रोच रहेगा कि हमको इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, अपनी ग्रामर इम्प्रूव करनी है. प्रॉब्लम कहाँ होती है बच्चों को? प्रॉब्लम ये होती है कि सब्जेक्ट कठिन नहीं होते हैं. प्रॉब्लम यहाँ होती है कि बच्चों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, जिसके वजह से सब्जेक्ट्स उनको कठिन लगते हैं. ईवीएस, सोशल साइंस, हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स क्यों नहीं बच्चों को समझ में आता है? क्योंकि उनको इंग्लिश ही समझ में नहीं आती है, उनको इंग्लिश ग्रामर ही समझ में नहीं आता है. शब्दों का जो हेर फेर है, जब वही बच्चा नहीं समझेगा तो बच्चा सब्जेक्ट कैसे समझ पाएगा? तो इसलिए इंटीग्रेशन का ये अप्रोच है कि बच्चे कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, पर ओवरऑल उनकी जो इम्प्रूवमेंट, उनका जो इम्प्रूवमेंट होगा वो होगा उनकी इंग्लिश का, ताकि वो ईवीएस के चैलेंजेस को, सोशल साइंस के चैलेंजेस को, साइंस एंड इवन मैथ्स के चैलेंजेस को बहुत आसानी से ओवरकम कर सके. ये है इंटेंशन इंटीग्रेशन का. इंटीग्रेशन काम कैसे करेगा? इंटीग्रेशन काम करेगा बच्चों के ब्रेन को ट्रेन करने का. ठीक है, नो फॉर्मूला मेमोराइजिंग हैजल. ना मैथ्स में फॉर्मूला बच्चे रटेंगे, ना ही साइंस में फॉर्मूला रटेंगे, ना ही किसी और चीज़ों में किसी चीज़ों को बच्चे रटेंगे. बच्चे सिर्फ समझेंगे कॉन्सेप्ट्स को, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो सोशल साइंस हो या फिर वो साइंस हो. बच्चे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे और अपनी ब्रेन को ट्यूनिंग करेंगे, स्टडी फोकस्ड करेंगे अपने ब्रेन को, ताकि कोई भी दूसरी चीज़ें उनको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके. डिस्ट्रैक्शन तब आता है जब कंफ्यूजन होता है. अगर कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी और अगर लैंग्वेज समझ में आएगी तो फिर ब्रेन ऑटोमेटिक ट्यून करेगा. एवरीथिंग इज अ माइंड गेम. ठीक है, लैंग्वेज के ऊपर अगर आप कमांड कर लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें आसान लगने लगती हैं. रेगुलर पेरेंट काउंसलिंग होगी. पेरेंट को बताया जाएगा कि आपको कैसे घर में एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पर बच्चे पढ़ाई को फील कर सके, पढ़ाई के प्रति उनके अंदर एंथुसियाज्म आ सके, वो उत्साहित होकर पढ़ सके. ये पेरेंट काउंसलिंग की जाएगी. आप लोगों का काम सिर्फ ये होगा डियर पेरेंट्स कि बच्चे यहाँ इंटीग्रेशन में जो भी पढ़ेंगे, आपको सिर्फ ये चेक करना है घर में कि वो रेगुलरली उसको रिविजन कर रहे हैं कि नहीं. क्योंकि वॉट एवर जो भी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट. वो ज़रूरत से ज़्यादा काफ़ी होगा बच्चों को एक्सेल करने के लिए. हमारा टारगेट ये नहीं है कि बच्चों को एग्जाम में टॉप कराना है या बच्चों को एकदम एक्सेलेंट मार्क्स दिलवाना है. हमारा टारगेट ये है कि बच्चे सेल्फ इंटेलेक्ट बन सके, बच्चे अपने आप से आंसर फ्रेम कर सके और अपनी थिंकिंग को डेवलप कर सके, ताकि वो एग्जाम में आए गए किसी भी प्रकार के क्वेश्चन से, चाहे वो बुक में दिए हो चाहे वो बुक में नहीं दिए हो, बच्चे उन क्वेश्चन से एग्जाम आवर्स में लड़ सके. हमको बच्चों को मार्क्स के पीछे नहीं दौड़ाना है, उनको एक्सेलेंस के पीछे दौड़ाना है. क्योंकि अगर वो एक्सेलेंट होंगे तो दे कैन बी एबल टू हैंडल एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम. स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इंटीग्रेशन की? आप सुनिए कि स्ट्रैटेजी ऐसी रहेगी कि बच्चा चाहे इंग्लिश पढ़े, चाहे मैथ्स पढ़े, चाहे सोशल पढ़े, चाहे साइंस पढ़े,
हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर में ये पूरा अप्रोच आप लोगों को दिया जाएगा। हर एक चैप्टर में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, चैप्टर रीडिंग कराई जाएगी, वर्ड टू वर्ड अंडरस्टैंडिंग होगी, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा, उसी चैप्टर के ऊपर डिस्कशन किए जाएंगे बच्चों के साथ में, उसी चैप्टर की बच्चों की एक वोकैबुलरी की कॉपी बनेगी जहाँ पर उस चैप्टर में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स बच्चे अपने कॉपी में नोट कर सके और वहाँ से अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज कर सके। चैप्टर में बहुत सारे ग्रामर होते हैं, कहीं पर वर्ब्स होता है, कहीं पर प्रेपोजिशन होता है, कहीं पर एडजेक्टिव होता है, आर्टिकल होता है, स्पीच होते हैं, एवरीथिंग इज ओनली ग्रामर। अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो वो कुछ भी पढ़े, वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, वो ग्रामर से उसका पीछा नहीं छूट सकता है। उस चैप्टर से में आपको ग्रामर के जो भी टॉपिक पढ़ाए, जो भी टॉपिक वहाँ पर हम चैप्टर रीडिंग करने के समय उनके थ्रू गुजरेंगे, वो सारे ग्रामर को बच्चों को ऑन द स्पॉट वहीं पर समझाया जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे इंग्लिश ड्रीमर्स में सारी चीज़ों को पढ़ चुके होंगे, तो इंग्लिश ड्रीमर्स से यहाँ पर जो कनेक्टिविटी बनेगी ग्रामर की, वहाँ से उनकी इंग्लिश होगी स्ट्रॉन्ग और बच्चे लेंगे इंटरेस्ट अपनी पढ़ाई में भी और इंग्लिश इंप्रूविंग स्किल्स में भी। आंसर राइटिंग स्किल सिखाई जाएगी। क्यों? जब बच्चों को इंग्लिश ही समझ में आने लगेगी, जब उनके पास अच्छी वोकैबुलरी रहेगी, उनका ग्रामर अच्छा होगा, तो उनको आंसर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी कि आपके ऊपर क्वेश्चंस फायर करे जाएं और आप आंसर अपने मन से लिख सकें। हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर ग्रुप डिस्कशन किया जाएगा। उनको बच्चों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सिखाया जाएगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सिखाने के बाद उनको प्रेजेंटेशन ऑन कैमरा दिलाया जाएगा, जहाँ से उनकी कॉन्फिडेंस डेवलप होगी। उनको किसी भी टॉपिक के ऊपर चैप्टर के एक्सटेम्पोर यानी कि एक इमीडिएट, एक स्पॉन्टेनियस उनको टॉपिक दिया जाएगा। आपने क्या समझा है उसको आप इंग्लिश में बोलिए और चैप्टर से रिलेटेड जो भी फन एक्टिविटी होगी। तो आप सोचिए कि अगर एक सब्जेक्ट में नियर अबाउट 15 चैप्टर्स होते हैं, अगर बच्चा उस हर एक 15 चैप्टर को इस 10 एस्पेक्ट के से भी अगर पढ़ रहा है, तो आप समझिए कि साल के अंत तक बच्चे की जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो आप ऑटोमेटिक समझ सकते हैं कि किस डायरेक्शन में डेवलप होगा। देखिए, बच्चे कभी भी होशियार या बुद्धू नहीं होते हैं। हम उनको ऐसा बना देते हैं कि बच्चा मेरा होशियार है या मेरा बच्चा बुद्धू है, बट हम ये नहीं सोचते कि हमारा बच्चा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है। बच्चा कभी बुद्धू नहीं होता, बच्चा कभी होशियार नहीं होता, बच्चा सिर्फ एक परफॉर्मर होता है। एक अच्छा परफॉर्मर बच्चे को बनाने के लिए उसके अंदर बहुत सारी स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है, जिसके बाद फिर बच्चा जब कॉन्फिडेंस में आता है तब फिर वो ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस करता है। यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन में वो सारी स्किल्स को डेवलप करने के बाद आपको और क्या प्रिविलेजेस दिए जाएंगे वो देखिए कि हर एक चैप्टर से बच्चों को 2 वर्कशीट मिलेगी। हर एक चैप्टर से बच्चों को 3-4 टेस्ट देने रहेंगे। क्रिएटिव राइटिंग होगी। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर क्रिएटिव राइटिंग इसलिए होगी क्योंकि अब बच्चा एफिशिएंट है कि वो सारी बातों को, अपने मन की बातों को चैप्टर से रिलेटेड वो वहाँ पर बता सके। आंसर फ्रेमिंग की स्किल दी जाएगी कि आपको आंसर कैसे फ्रेमिंग करनी है, क्वेश्चन टू द पॉइंट आंसर कैसे लिखना है। सिस्टमैटिक वीक प्लान होगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ताकि अगर हम एक चैप्टर के पीछे इतना लंबा समय देंगे तो हमको साल के अंत में समय से हमको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, जिसके लिए हमको एक सिस्टमैटिक प्लान करना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जो आपको कुछ नहीं करना है वो सारी चीज़ें आपको इंटीग्रेशन करके देने वाली है। एम्पल ऑफ राइटिंग वर्क रहेंगे। आप ये ना सोचे कि ऑनलाइन एजुकेशन है तो बच्चा पढ़ेगा कैसे। नो, इतने राइटिंग वर्क्स दिए जाएंगे, बच्चों को इतना एंगेज रखा जाएगा कि बच्चे खुशी खुशी एक पॉजिटिव एंगेजमेंट के साथ में अपनी सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे और आपको उनके पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा कि अब आपको पढ़ाई करना है। दे विल नो, उनको पता होगा कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे परफॉर्म करना है, मुझे अपना बेस्ट देना है, तो बच्चे ऑटोमेटिक सारी चीज़ों को करेंगे। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि बच्चे सारी चीज़ें सही टाइम पे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं।
ब्रेन ट्यूनिंग के लिए होमवर्क सारे रहेंगे, जो एक्टिविटीज़ रहेगी, बच्चा जो घर में प्रेजेंटेशन बनाएगा टॉपिक के ऊपर, वो ऑटोमेटिक बच्चे के ऊपर इंटरेस्ट जागेगा। जब उसको आप हाथ में कंप्यूटर देंगे, उसको आप बोलेंगे कि बेटा आपने जो समझा है उसको आप चलो प्रेजेंटेशन बनाकर दिखाओ, जब एक मेंटर की हेल्प से वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिक बच्चों का उत्साह तो बढ़ना ही बढ़ना है। LSWR स्किल क्या होता है? बच्चों को एक अच्छा लिसनर बनाना, बच्चों को एक अच्छा स्पीकर बनाना, एक अच्छी राइटिंग स्किल डेवलप करवाना और रीडिंग स्किल डेवलप करवाना, जो सारी चीज़ें इंटीग्रेशन आपको ऑन हैंड देगा। आगे अगर हम देखें कि इंटीग्रेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट के अप्रोच से हमको पढ़ना है या हमको सिर्फ इंग्लिश डेवलप करनी है। ये सारी चीज़ें कैसे डेवलप होगी? आपको बच्चों को प्रॉपर एक पॉजिटिविटी दी जाएगी, उनको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बताया जाएगा कि आपको किस समय कैसे कब कहाँ पर क्या चीज़ों को हैंडल करना है, आपको मोटिवेशन दिया जाएगा, बच्चों को लीडरशिप सिखाई जाएगी। देखिए बच्चे जब प्रेजेंटेशन देंगे, बच्चे जब डिस्कशन करेंगे, ऑटोमेटिक लीडरशिप डेवलप होगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट बच्चों को सिखाया जाएगा कि आपको स्ट्रेस लेकर नहीं पढ़ना है, मज़ा लेकर पढ़ाई करना है। डिसीजन मेकिंग स्किल करनी है, डिसीजन मेकिंग कैसे करना है वो बच्चों को सिखाया जाएगा। वो ऑटोमेटिक जब कॉन्फिडेंस आता है ना तो सारे स्किल ऑटोमेटिक इन्हांस होते चले जाते हैं। सिर्फ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने के लिए बच्चों का हमको हाथ पकड़कर चलना है। ड्रेस सेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बच्चा बहुत अच्छा बोल ले, बहुत अच्छा पढ़ ले, लेकिन अगर उसको ये नहीं पता है कि कहाँ पर कैसे ड्रेस सेंस में उसको प्रेजेंट करना है अपने आप को, तो उसकी स्किल थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएगी। बच्चों के स्ट्रेंथ के ऊपर कैसे उसको, उनके स्ट्रेंथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। अगर उसकी उसका कोई टैलेंट बहुत अच्छा है, उसको और कैसे निखारना है। अगर बच्चा किसी चीज़ में कमज़ोर है, उसकी वीकनेस को कैसे ओवरकम करना है। एक टीम स्पिरिट डेवलप होगा, एक बॉडी लैंग्वेज बच्चों को समझ में आएगी कि कब किस सिचुएशन में आपको कैसे बॉडी लैंग्वेज अपना एक्सप्रेस करना है। एटिकेट्स यानी कि शिष्टाचार जो होती है, और बहुत सारी चीज़ों का रेगुलर डोज बच्चों को हमेशा मिलता रहेगा हर एक चैप्टर के साथ, चैप्टर की हर एक लाइन के साथ में, हर एक एक्टिविटी के साथ में, जहाँ पर बच्चे अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप और बहुत कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे। बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको ये ज़रूर देखने मिलेगा कि बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट तो हुआ ही हुआ है। बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप होगी, उनकी इंग्लिश थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो गई होगी, बच्चा क्रिएटिव बन चुका होगा, बच्चा कॉन्फिडेंट बन चुका होगा, बच्चा एक उभयमुखी पर इंसान बन चुका होगा जो बैलेंस करना जान सके कि किस सिचुएशन में मुझे कैसे बिहेव करना है, कहाँ पर मुझे कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। बच्चा एक बुद्धिजीवी बनेगा, बच्चा स्किलफुल बनेगा, उसको कंप्यूटर स्किल्स आएंगे, लोगों के सामने बात कैसे करनी है। अगर वो क्लास में खड़े होता है या वो स्टेज में खड़े होता है तो वो कैसे कॉन्फिडेंस के साथ में बात कर पाएगा, कॉन्फिडेंस के साथ में एक पॉजिटिविटी बच्चे के अंदर डेवलप होगी। और ये सारी चीज़ों के साथ में हम इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है या अगर आपको आपके अंदर कोई और सजेशंस आते हैं कि आप ये करिए तो जिसके वजह से आप जो इंटीग्रेशन है वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चों के सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश प्लस पर्सनालिटी में फोकस पर कर पाएगा, तो एवरीवन इज़ मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस मच। अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंटीग्रेशन का पार्ट बने तो आप दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वंस अगेन वी वुड बी ग्लैड इनफ अगर आप हमको कांटेक्ट करते हैं और आप अगर चाहते हैं इंटीग्रेशन का पार्ट बनना तो इससे ज़्यादा अच्छी सौभाग्य की बात हमारे लिए नहीं होगी। थैंक यू सो मच।